हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या रिलेशन बनाने के दूसरे दिन हमको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है या फिर 2 दिन बाद हमको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है क्या? इस तरह के सवाल आप लोगों के होते हैं, तो आज हम इसी सवाल का जवाब इस वीडियो से देंगे। वीडियो में लास्ट तक जरूर जुड़े। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती क्यों है। देखिए, जब आप रिलेशन बनाते हैं उस दौरान आपका ओव्यूलेशन टाइम भी है, यानी कि अंडा प्रेजेंट है आपके ट्यूब में, तो ये स्पर्म जाके उस ट्यूब अंडे से मिल जाएगा और वहां पे अब फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन का काम शुरू होगा। फर्टिलाइजेशन मतलब दोनों एक में मिल जाते हैं और एक सिंगल सेल तैयार हो जाता है। उसके बाद 5-7 दिन वहां पे वो वेट करते हैं, रुकते हैं, यानी कि उसका पूरा प्रोसेस चलता है। ट्यूब में ही 5-7 दिन तक रुकता है। उसके बाद वो लुढ़क के आपके बच्चेदानी में आ जाता है और वहां पे अपनी जगह बनाने लगता है। तो इस प्रोसेस में कितना टाइम लगा? 1 हफ्ते का मान के चलते हैं, 1 हफ्ते का समय लगा। उसके बाद जब ये बच्चेदानी में आता है और बच्चेदानी में अपनी जगह बनाता है, और जब उसने जगह बनाई तो कुछ ब्लड वेसल्स भी डैमेज होती हैं। तो डैमेज होने के कारण कुछ हल्की लाइट पिंक कलर की ब्लीडिंग आपको होती है, जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं, यानी कि काफी ड्रॉप में आपको होगी। हल्की क्रैम्प भी आपको हो सकती है। तो ये तो हुई इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, यानी कि बच्चा आपका बच्चेदानी में चिपक गया है जिस वजह से ये ब्लीडिंग हुई। तो इसे हम प्रेगनेंसी वाली ब्लीडिंग भी बोलते हैं। अब आप लोगों के सवाल ये होते हैं कि हमने आज रिलेशन बनाया या फिर 2 दिन पहले रिलेशन बनाया और 2 दिन बाद हमको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है। क्या ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है? तो जो ये ब्लीडिंग हो रही है वो आपकी इस रिलेशन के बाद होने वाली इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग 10 से 14 दिन के बीच में हो सकती है। 10, 12, 13, 14, 10 से 14 दिन के बीच में होती है, यानी कि जब आपने रिलेशन बनाया उससे लेके 10 से 14 दिन के बीच में आपको हो सकती है। तो इतने जल्दी, यानी कि आज रिलेशन बनाया तो दूसरे दिन ही आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो जाए या फिर 2 दिन बाद इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो जाए उस रिलेशन से, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको अब ये जान लेते हैं ये ब्लीडिंग हुई क्यों, क्योंकि ना ये पीरियड है, ना ही हमको ये पीरियड की डेट हमारी नजदीक थी और स्पॉटिंग में हुई है। तो ये ब्लीडिंग हुई क्यों? तो ये ब्लीडिंग आपकी पहले रिलेशन जो आपने बनाया होगा उसकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि जो आज कल आपने रिलेशन बनाया, 2 दिन पहले रिलेशन बनाया, उसकी ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हो सकती है उस रिलेशन से, क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग इतनी जल्दी नहीं होगी। क्योंकि जैसे मैंने बताया, जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो 5-7 दिन वो ट्यूब में ही पड़े रहते हैं, वहाँ पे तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जब वो नीचे आया लुढ़क के और वहाँ पे अपनी जगह बनाने लगा, तो उसके बाद 10 से 12 दिन के बीच में आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि रिलेशन जिस दिन बनाया उससे लेके 10 से 12 दिन के बीच में। क्योंकि 1 हफ्ता तो ऊपर अंडा रहता है, यानी कि सिंगल सेल रहता है, उसके बाद ही वो लुढ़क के नीचे आता है, फिर अपनी जगह बनाता है। तो ये आपने 2 दिन पहले रिलेशन बनाया, वो वाली इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होगी। ये हो सकती है आपने पहले जो विदाउट प्रोटेक्शन के रिलेशन बनाया होगा 2 हफ्ते पहले, फिर 10-15 दिन पहले रिलेशन बनाया होगा, उसकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपको ड्रॉप में हो रही है तो हो सकता है उसकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन रिलेशन बनाने के 2 दिन बाद या फिर 1 दिन बाद इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने जल्दी आपका जो सिंगल सेल है यानी कि बच्चा है वो आपके बच्चेदानी में चिपक नहीं सकता, क्योंकि इतना प्रोसेस, इतना समय तो लग जाता है उसको सिंगल सेल बनने में। फर्टिलाइजेशन में 7 दिन लग जाते हैं, तो उसके बाद ही वो बच्चेदानी में लुढ़क के आता है और वहां पे अपनी जगह बनाता है। उसके बाद ही आपको ब्लीडिंग शुरू होती है और एचसीजी हार्मोन भी तभी रिलीज होता है और धीरे धीरे बढ़ता है। और उसके बाद ही जब आप एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो तभी आपको पॉजिटिव आएगा। और उम्मीद करती हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि 1 दिन बाद इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हो सकती। अभी भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। कोई यूनिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आपसे वीडियो मिस नहीं होगी, क्योंकि आगे भी हम इस तरह के हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।